Hello students, this is Shraddha and you are watching my YouTube channel. Today we are going to understand the question number 4 of chapter 1 Nutrition in Plants. The question is, give a brief description of the process of synthesis of food in ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स में भोजन बनने की प्रक्रिया का हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है. द आंसर इज लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. दे सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स. जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है प्लांट्स के अंदर वो पत्तों में होती है, इसलिए पत्तों को ही प्लांट का, पौधे का फूड फैक्ट्री कहा जाता है. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट मस्ट रीच हियर. इसलिए सभी जो रॉ मटेरियल्स है भोजन बनाने के लिए पौधों में, वो सभी इन पत्तों तक पहुंचने चाहिए. Water and minerals are transported to leaves by vessels which run like pipes throughout the roots, the stem, the branches and the leaves. इन पत्तों तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाया जाता है. पाइप लाइक वेजल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो रूट्स से लेकर स्टेम तक पानी और मिनरल लेकर जाते हैं, और उसके बाद ब्रांचेस और लीव्स तक पानी और मिनरल्स को पहुंचा देते हैं. लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स के अंदर एक हरा जो पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है, जिसकी वजह से पत्ते हरे दिखाई देते हैं, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो सनलाइट से एनर्जी लेने में पत्तों की मदद करता है. और यही एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भोजन बनाने में यूज़ की जाती है. तो इस तरीके से प्लांट्स के अंदर भोजन बनाया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. अब यहाँ हमें स्केच की मदद से ये बताना है कि प्लांट्स जो हैं वो अल्टीमेट सोर्स हैं भोजन का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सभी जीव जंतु या तो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें कि प्लांट ईटर एनिमल्स डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन प्लांट्स बट कार्निवोर डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. लेकिन जो कार्निवोर एनिमल्स, आप जानते हैं कार्निवोर जो दूसरे जीवों को खाने वाले जानवर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो हम यहाँ स्केच में यहाँ समझेंगे. पहला एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर जो डियर है वो प्लांट्स को खाता है, और डियर को कौन खा रहा है यहाँ पर? टाइगर. इसी प्रकार से अगला वाला हम स्केच समझेंगे. घास को खाता है ग्रास ऊपर को खाता है मेंढक, और मेंढक को खाता है स्नेक, और स्नेक को ईगल. थर्ड वन स्केच इज, यहाँ देखिए बिच्छू जो है वो प्लांट को खा रहा है, और बिच्छू को मछली खा सकती है, और मछली को वापस बगुला खा सकता है. तो इस तरीके से सभी जीव जंतु जो है, टाइगर भी इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड कर रहा है, जो ईगल है ये भी इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड कर रही है, और जो बगुला है ये भी इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड कर रहा है. और डायरेक्टली कौन डिपेंड करता है? डियर है, ग्रास ऊपर, और दिस बिच्छू ये भी डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है. और भी हम जानवरों को जानते हैं जो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, जैसे कि बकरी है, गाय है, भैंस है, एक्सेट्रा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड. तो प्लांट्स क्या कहलाएंगे अगर वो उनका भोजन खुद बना रहे हैं? तो ऑटोट्रॉप्स. द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, ये स्टार्च की तरह स्टोर किया जाता है. इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो पिगमेंट स्टोर्ड होता है लीव्स के अंदर उसे क्लोरोफिल कहा जाता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. वो टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फॉलोइंग अ पैरासाइट प्लांट विथ येलो स्लेंडर ट्यूबुलर स्टेम. तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में शो किया था एक पिक्चर दिखाते हुए. तो वो है कसकटा, या उसे हम अमरबेल भी बोल सकते हैं. सेकेंड है यहाँ पर, अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है, यानी कि उसमें खुद भी भोजन बना सकता है, और अगर कोई इंसेक्ट उसके अंदर आके गिर जाए तो वो उसे भी अपना भोजन बना लेता है. तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं? वो है पिचर प्लांट एंड
Venus flytrap. Third one, pores which थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस. वो पोर्स यानी कि छोटे छोटे से छिद्र जिनसे लीव्स गैसेस एक्सचेंज करती है वो क्या कहलाती हैं? स्टोमेटा. क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. टिक द करेक्ट. अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अभी मैंने बताया अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट. सेकेंड है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स. ऐसा प्लांट जो ट्रैप करता है और इंसेक्ट्स पे फीड करता है, तो वो कौन सा प्लांट है यहाँ पर? पिचर प्लांट. क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम. एज द कॉलम है क्लोरोफिल. लीव्स के अंदर होता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया. अमरबेल एक पैरासाइट है. एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं. इंसेक्ट्स पिचर प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है. क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. ट्रू द फॉल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो ये गलत है. प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं, ना कि रिलीज करते हैं. वो रिलीज ऑक्सीजन को करते हैं. प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड themselves आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. तो ये गलत है. जो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. तो पहले दो तो हो जाएंगे यहाँ पर फॉल्स. थर्ड वन, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अ प्रोटीन. ट्रू, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? स्टार्च. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदली जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान. तो ये सही बात है. क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं. चूज द करेक्ट. विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ ऑप्शंस को हमें यहाँ देखना होगा. ध्यान से. रूट हेयर नहीं, स्टोमेटा मे बी, लीफ वेंस नहीं, सेपल्स नहीं. तो यहाँ आंसर आ जाएगा स्टोमेटा. अगेन क्वेश्चन नंबर 12. प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स और लीव्स. So the chapter 1 is over here. मिलते हैं हमारी अगली क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.